अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेयर इज़ आमिर ख़ान। और आज हम फ़िज़िक्स की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1.4 और 1.5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1.4 की स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट ए और पार्ट बी में दो साइंटिफिक नंबर्स हैं। पार्ट ए के अंदर दो साइंटिफिक नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पार्ट बी में दो साइंटिफिक नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्ट ए की तरफ चलते हैं और पार्ट ए मैंने यहाँ पर लिख लिया है ऑलरेडी। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद आपने इसी नंबर को दोबारा रिपीट कर लेना है। अच्छा, रिपीट करने के बाद अब याद रखिए कि किस वे में हमने इसको लेके चलना है। आपके पास साइंटिफिक नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास 10 की पावर होती है और मल्टीप्लिकेशन के इस तरफ आपके पास एक होल नंबर होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई दो साइंटिफिक नंबर्स को करवाते हैं तो आपने होल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो इनके यूनिट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगले स्टेप के अंदर देखिए कि आपके इस साइंटिफिक नंबर का ये होल नंबर है 5 मल्टीप्लाई बाय इस साइंटिफिक नंबर का ये होल नंबर है जो कि है 3। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद ये जो 10 की पावर है, इधर हमारे पास है 10 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर मौजूद 10 की पावर -2 के साथ। 10 टू पावर -2, यहाँ पर आपके पास मीटर है, यहाँ पर भी आपके पास मीटर है, तो मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 5 3 आपके पास होगा 15 इंटू बेस एक जैसी है 10, इधर भी 10 है इधर भी 10 है। बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10 सिंगल टाइम आप लिख देंगे, 4 को ऐड कर देंगे -2 के अंदर और साथ आ जाएगा आपके पास मीटर का स्क्वायर। अगले स्टेप में 115 इंटू 10 टू पावर इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 4 -2 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 -2 2 आ जाएगा। आगे है आपके पास मीटर का स्क्वायर। अब देखिए कि हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से बन गया है, लेकिन अभी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन की शर्त ये होती है कि आपके पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट आना चाहिए और वो डिजिट 1 से लेकर 9 के दरमियान में होना चाहिए। अभी आप देखें कि आपको अगर नंबर में कहीं पॉइंट नज़र आ रहा हो तो आपने पॉइंट को नंबर के एक्सट्रीम राइट के ऊपर लगा देना होता है। इसके बाद आप इस पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे एक डिजिट, ताकि आपके लेफ़्ट साइड पर पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, और क्योंकि हमने पॉइंट को एक डिजिट मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, इसलिए आपके पास 10 की पावर प्लस में इंक्रीज़ करती है, 10 की पावर 1 हो जाएगी और साथ मीटर का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू अगेन बेसिक जैसी है पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + 1 आपके पास 3 हो जाएगा, 3 मीटर का स्क्वायर। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर स्क्वायर। अब हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी आपके पास 6 इंटू 10 टू पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, साइंटिफिक नंबर की जब भी आपने डिवीज़न करनी है तो कुछ इस तरह से इसको लेके चलेंगे। 6 पहले रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, 6 इंटू 10 टू पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर क्यूब। अगले स्टेप में आपने होल नंबर को होल नंबर के साथ डिवाइड करना है और जो आपके पास 10 की पावर्स हैं वो आपस में डिवाइड होंगी। कुछ इस तरह से इस नंबर को लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू न्यूमरेटर पे आपके पास है 10 टू पावर 8, डिनोमिनेटर में जो 10 टू पावर 4 है
आप इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर के अंदर। जैसे ही आपका नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तो आपकी जो पावर होती है 10 की या जिस भी नंबर की जो पावर होती है वो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। अभी हमारे पास 10 की पावर 4 है, तो जब आप इसको न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो 10 टू पावर हो जाएगी माइनस का 4 किलोग्राम। न्यूमरेटर में आपका एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर से मीटर का क्यूब है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर इन दोनों इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 10 रेज़ टू पावर 8 है, यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर -4 है। बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। 10 आप सिंगल टाइम्स लिखेंगे, 8 प्लस -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 - 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगले स्टेप में 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 - 4, 8 - 4 करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखें कि क्या हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी है या नहीं। ये हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है। और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होने के लिए आपके डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट होना चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आपका यही फाइनल आंसर बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 1.5। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर को सॉल्व करना है और जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अगर हम इस नंबर के ऊपर गौर करें तो नंबर में 2 नंबर्स न्यूमरेटर में है, एक साइंटिफिक नंबर डिनोमिनेटर में है। तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को। अच्छा, इसको सॉल्व करने का जो तरीक़ेकार है उसमें सबसे पहले देखें कि आपके कौन कौन से यूनिट्स हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं और कौन से यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं हैं। जो नहीं होंगे आपने उनको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर चेंज करना है। सबसे पहले गौर कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन में किलोग्राम है और किलोग्राम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मास का। दूसरी तरफ हमारे पास है किलोमीटर, और हम सब जानते हैं कि लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किलोमीटर नहीं होता, मीटर होता है। तो आपने इस किलोमीटर को पहले मीटर के अंदर चेंज करना है। इस तरफ आ जाएं डिनोमिनेटर पे, तो हमारे पास सेकंड है और सेकंड का स्क्वायर है, और सेकंड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है टाइम का। तो हमें ना इसको तब्दील करना है ना इसको चेंज करना है, हमने किलोमीटर को सबसे पहले मीटर के अंदर चेंज करना है। अब सॉल्यूशन में आप ये बात पहले लिखेंगे कि क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीफिक्स को रिप्लेस करना है, तो लिखें कि सिंस किलो इज़ इक्वल टू के स्मॉल के n इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर आप किलो की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 किलोग्राम इंटू 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, जो हमने किलो की जगह रिप्लेस किया, 7 मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूमरेटर की तरफ जब आप देखते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर 2 साइंटिफिक नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, और 2 साइंटिफिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो आपके इस मल्टीप्लाई से पहले वाला होल नंबर है और इस मल्टीप्लाई से पहले वाला होल नंबर है, इन होल नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो 10 की पावर्स हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम इंटू मीटर, यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर।
अगर हम डिनोमिनेटर की तरफ आएँ तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा 5 इंटू 10⁻² सेकेंड स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व कर लें। 4 3s are 12 मल्टीप्लाई बाय, बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेस को सिंगल टाइम, 10 को सिंगल टाइम लिखेंगे और 2 + 3 ये आपके पास 5 हो जाएगा। किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻² सेकेंड स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व कीजिए। आपने गौर कीजिए कि यहाँ पर होल नंबर 12 है और नीचे आपका डिनोमिनेटर में होल नंबर 5 है। आपने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है और 10 की जो डिनोमिनेटर में पावर है उसको न्यूमरेटर पे शिफ्ट करें। 10 का जो यूनिट डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर में 10⁻² है, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा। जो भी पावर यहाँ पर होती है अगर प्लस होगी तो न्यूमरेटर में शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। अभी हमारे पास 10⁻² था, ऊपर जाने के बाद 10⁻² हो गया। किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, -2, सेकंड की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो 12 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा आपके पास 2.4 विच इज़ इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻। अगेन यहाँ पर देखिए सेम स्टेप है, बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हो, 10 बेस है जो सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स को ऐड कर दीजिए। 5 - 2 आपके पास 3 होगा तो 10⁻³ आ जाएगा। आगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ज़रा देखिए कि जो ये हमारा आंसर आया है क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं। उसके लिए क्या हमने चेक करना होता है, हमने चेक करना होता है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर आपके पास एक डिजिट होना चाहिए जो कि 1 से 9 के दरमियान में हो और आपके 10 की पावर होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट भी है और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक सिंगल डिजिट 2 है। तो हमारा ये नंबर एग्जैक्टली साइंटिफिक नोटेशन की कसौटी पर पूरा उतरता है, तो हम इसी को फाइनल आंसर कह देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है।